नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगलुरु टेक समिट 2020 का किया उद्घाटन। कहा, प्रौद्योगिकी से आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाने में मिली मदद। आज विश्व शौचालय दिवस है। उपराष्ट्रपति ने भारत में खुले में शौच से मुक्त कराने के संकल्प को दोहराने का अनुरोध किया। राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 96.65% हुई। अब तक 1,03,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। और छठ महापर्व के दूसरे दिन आज खरना पूजा होगी। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए छठ महापर्व में विशेष सावधानी बरतने की अपील की। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से बंगलुरु टेक सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किया। इस बार सम्मेलन का मुख्य विषय नेक्स्ट इज नाउ, यानी अब अगला कदम है। इस अवसर पर उन्होंने प्रशासन के लाभ को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में प्रौद्योगिकी की संभावनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी सरकारी कार्यक्रमों को तेजी से पहुंचाने में मदद करती है और पारदर्शिता लाने में प्रोत्साहित करती है। उन्होंने कहा कि चाहे स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, आयुष्मान भारत हो या गरीबों तक बिजली पहुंचाना और उन्हें आवास दिलाना, इनके शीघ्र कार्यान्वयन के लिए तकनीकी समाधान निकालना उनकी सरकार की नीति है। श्री मोदी ने यूपीआई डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का मालिकाना हक दिलाने के लिए स्वामित्व योजना और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाना संभव हो पाया है। यह सम्मेलन 3 दिनों तक चलेगा। सम्मेलन में 25 देशों के विचारक, उद्योगपति, टेक्नोक्रेट, शोधकर्ता, निवेशक, नीति निर्माता और शिक्षाविद हिस्सा ले रहे हैं। झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस 22 नवंबर को है। इसके आयोजन को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने वरीय पदाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। वहीं अभी आवासीय कार्यालय में विधायी उत्कृष्टता पुरस्कार चयन समिति की भी बैठक हो रही है। बैठक में झारखंड विधानसभा के उत्कृष्ट विधायक और उत्कृष्ट विधानसभा कर्मी का चयन किया जाएगा, जिन्हें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर पुरस्कृत किया जाना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्षय रोग उन्मूलन के लिए जन आंदोलन चलाने पर जोर दिया है। उन्होंने इसके लिए कार्य नीति, परामर्श, वैचारिक नेतृत्व और सुदृढ़ सामाजिक तथा राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता पर बल दिया। डॉक्टर हर्षवर्धन कल नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्षय रोग उन्मूलन भागीदारी बोर्ड की 33वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत में टीबी हारेगा, देश जीतेगा अभियान पर प्रकाश डाला, जिसका उद्देश्य स्थायी विकास लक्ष्यों के तहत 2025 तक क्षय रोग को समाप्त करना है। विश्व संगठन ने ये लक्ष्य हासिल करने के लिए 2030 तक समय सीमा निर्धारित की है। उन्होंने कहा कि भारत ने इस दिशा में अपने प्रयास बढ़ाकर 3 गुणा कर दिए हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि जनवरी से अक्टूबर 2020 की अवधि में केवल 14,50,000 क्षय रोगी दर्ज हुए, जो 2019 की इसी अवधि की तुलना में 29% कम है। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी 103वीं जयंती पर याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी ने आज सुबह इंदिरा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। राहुल गांधी ने दिवंगत नेता की समाधि शक्ति स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
आज विश्व शौचालय दिवस है। यह दिन लोगों में साफ सफाई के प्रति जागरूकता पैदा करने और शौचालय के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व शौचालय दिवस की थीम स्थायी स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन है। जल शक्ति मंत्रालय का पेयजल और स्वच्छता विभाग स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालय दिवस को लोगों में सुरक्षित साफ सफाई को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व शौचालय दिवस मनाएगा। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सर्वोच्च जिलों और राज्यों को स्वच्छता पुरस्कार प्रदान करेंगे। विश्व शौचालय दिवस पर आज उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र के लिए स्वच्छता और साफ सफाई जरूरी है। एक ट्वीट में उन्होंने भारत को खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए अपने संकल्प को दोहराने का लोगों से अनुरोध किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 1,06,742 हो गए हैं। वहीं 1,03,171 लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ भी हुए हैं, जिससे स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.65% हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिले रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य में 251 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई। नए मरीजों में रांची से 70, बोकारो से 53, धनबाद से 29, पूर्वी सिंहभूम से 16, रामगढ़ और गुमला से 11-11, देवघर से 9, पश्चिमी सिंहभूम से 8, गढ़वा से 7, हजारीबाग से 6, गिरिडीह से 5, सरायकेला और खूंटी से 4-4, साहिबगंज और जामताड़ा से 3-3, लातेहार, दुमका, सिमडेगा और लोहरदगा से 2-2, कोडरमा, चतरा, पाकुड़, पलामू से 1-1 से नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इधर राज्य में कुल 3 मरीजों की मौत हुई है। मरने वालों में देवघर, धनबाद और जामताड़ा से 1-1 संक्रमित मरीज है। राज्य में अब तक कोरोना से 934 संक्रमित लोगों की जान जा चुकी है। दवा निर्माता कंपनी फाइजर और बायोएनटेक ने कहा है कि उनका कोविड टीका तीसरे चरण के परीक्षण के अंतिम विश्लेषण में 95% असरदार रहा है। परीक्षण में 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग भी शामिल थे। अब अमेरिकी नियामकों में से कुछ दिनों के भीतर इन कंपनियों के आपातकालीन अनुमोदन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इधर देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.58% हो गई है। अब तक 83,83,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 48,493 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इस समय देश में करीब 4,43,303 संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कुल 45,576 नए मामलों का पता चला। वहीं कल 585 लोगों की संक्रमण से मौत भी हुई। देश में मृतकों की कुल संख्या 1,31,578 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 10,28,203 नमूनों की कोरोना जांच की गई। अब तक कुल 12 करोड़ 85 लाख से अधिक कोविड जांच हो चुकी है।
खूंटी जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी प्रमुख छठ घाटों का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को छठ घाटों की समुचित सफाई करने का निर्देश दिया है। विस्तृत जानकारी दे रही हैं हमारी खूंटी संवाददाता। जिले के सभी प्रमुख छठ घाटों का उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया। साथ ही तालाब जाने वाले राह की साफ सफाई का जायजा भी लिया। छठ व्रतियों के लिए नगर पंचायत सफाई कर्मी विगत 2 दिनों से साफ सफाई में जुटे हैं। जिले के उपायुक्त ने नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को छठ घाटों की समुचित सफाई कराने का निर्देश दिया। जिले का तजना छठ घाट खतरनाक माना जाता है, इसलिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाएगी कि राजा तालाब, चौधरी तालाब, साहू तालाब छठ व्रतियों के लिए सुरक्षित माना जाता है। 10 साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए छठ घाटों पर जाने की पाबंदी लगाई गई है। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रखा जाएगा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मजिस्ट्रेट बहाल किए गए हैं। साथ ही ड्रोन कैमरे से छठ घाटों की निगरानी रखी जाएगी। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। लोक आस्था और सूर्य उपासना का महापर्व छठ के दूसरे दिन आज खरना पूजा की जाएगी। इस दौरान व्रती और श्रद्धालु सूर्य देवता की आराधना करेंगे और उन्हें खीर, पूरी तथा फलों का प्रसाद अर्पित करेंगे। छठ व्रत करने वाले लोग खरना प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास रखेंगे, जो शनिवार सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न होगा। कल अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इधर राजधानी रांची सहित राज्य के तालाबों और डैमों की साफ सफाई में भी लोग जुटे हैं। छठ के अवसर पर सुरक्षा की भी व्यापक व्यवस्था की गई है। घाटों पर दंडाधिकारियों के साथ पुलिस कर्मियों की तैनाती की जा रही है। ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी से भी नजर रखी जाएगी। इधर छठ महापर्व के अवसर पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छठ व्रतियों और सभी प्रदेश के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। कोरोना महामारी के कारण इस बार राज्य सरकार ने लोगों को काफी एहतियात बरतने का सुझाव दिया है। और अब संक्षिप्त खबरें। कोडरमा जिले में छठ पर्व को लेकर विभिन्न छठ तालाबों को सजाया जा रहा है। इंदरवा छठ पूजा समिति और डुमरी तिलैया नगर परिषद के निवर्तमान उपाध्यक्ष संतोष कुमार यादव ने बताया है कि कोडरमा वायरस के मद्देनजर तमाम सुरक्षा उपायों का इंतजाम समिति कर रही है। साहिबगंज गोविंदपुर रोड पर सवैया के पास पेट्रोल पंप के मालिक से 1,65,000 रुपए की लूट के मामले में 3 पहाड़ के वृंदावन से ठाकुर सोरेन और बरहेट के हाथीगढ़ माझी टोला के अंथोनी हेम्ब्रम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया है कि 83,000 रुपए इन लोगों से बरामद कर लिए गए हैं। इधर गिरिडीह जिले में निजी सुरक्षा कंपनी के 5 सुरक्षा कर्मियों की हत्या समेत कई नक्सली घटनाओं में शामिल 1 लाख रुपए का इनामी नक्सली तूफान की मौत हो गई है। 12 जुलाई को गिरिडीह पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। वह गिरिडीह जेल में बंद था, जहां उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद उसे रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगलुरु टेक समिट 2020 का किया उद्घाटन। कहा, प्रौद्योगिकी से आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाने में मिली मदद। आज विश्व शौचालय दिवस है। उपराष्ट्रपति ने भारत को खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए संकल्प को दोहराने का अनुरोध किया। राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 96.65% हुई। अब तक 1,03,000 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। और छठ महापर्व के दूसरे दिन आज खरना पूजा होगी। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए छठ महापर्व में विशेष सावधानी बरतने की लोगों से अपील की है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। अभी हम सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार।
हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 546.45 मीटर पर। आइए श्रोताओं, सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम ग्लो एंड